हमारे पूर्वजों ने जिस मकसद से इस देश को आज़ादी दिलाई थी, क्या वो मकसद ये था कि आपको झंडा फहराने की आज़ादी हो, राष्ट्रगीत गाने की आज़ादी हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखकर स्टोरी लगाने की आज़ादी हो? क्या ये सारी चीज़ें एक आज़ादी को जस्टिफाई करती है? अगर आपको लगता है कि हाँ करती है, तो भैया इससे आज़ादी आपको मुबारक हो, इससे आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। असल में आज़ादी क्या होती है ना, इसका महत्व मुझे पिछले महीना समझ में आई थी, जिस दिन हम सभी लोगों ने इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन लिया था, बिकॉज वो अपने पद संभालने में असंभव थे, वो संभाल नहीं पा रहे थे, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे थे, मैनेजमेंट प्रॉपर वे में नहीं करवा रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, जिस स्कूल में वहाँ के बच्चों को लगता था कि भैया इस स्कूल में इस चीज़ से कमियाँ है, यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे खाना की कमियाँ है, यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंच की कमियाँ है, वहाँ के बच्चों के अंदर में ये हौसला आया कि हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और वो ना सिर्फ वहाँ पे आवाज़ उठाई, बल्कि उसकी बात को भी मानी गई है। इसको कहा जाता है असली आज़ादी। हमारे महान फ्रीडम फाइटर ने एक बार कहे थे कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि पावर के सत्ता अंग्रेजों से लेकर के किसी इंडियन में दे दो, इसको आज़ादी नहीं कहा जा सकता है। हमारी हालात अभी भी वही है जो पहले ब्रिटिश हुकूमत में हुआ करता था, बस फर्क इतना है ना कि अंग्रेजों का चेहरा बदल चुका है, बस हालात हमारे अभी वही है। पिछले महीना जब हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने गए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ की पुलिस किस तरह से व्यवहार कर रहा था हम लोगों के ऊपर में, किस तरह से लाठीचार्ज की जा रही थी, पत्थरबाजी किया जा रहा था, आंसू गैस के गोले फेंकी जा रहे थे, महिलाओं को कपड़े फाड़े जा रहे थे। इसी चीज़ को अगर आप आज़ादी कहते हो ना, तो आज़ादी आपको चाहिए, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। किसी सरकारी दफ्तर में अगर आप काम करने जाओगे ना, काम करवाने जाओगे, तो वहाँ पे काम होते होते ना 1 महीने का समय लग जाता है, फिर भी काम होगी या नहीं होगी इसी कोई भी आपको गारंटी नहीं दी जाती है। बिना टेबल के नीचे कुछ रुपये दिए हुए ना काम भी नहीं हो पाता। हमें इस चीज़ से जानी चाहिए। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो ना, तो वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं दी जाती है, वहाँ पे ना सही से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना डॉक्टर है, ना वहाँ पे मेडिसिन है, और इसकी वजह से ना कितने मरीज मारे जाते हैं। हमें इस चीज़ से जानी चाहिए। हमारे इन्वायरमेंट का क्या हाल है आप खुद देखते होगे ना, आने वाले समय में कहाँ तक AQI लेवल पहुँच जाती है, सांस ले नहीं पाते। हमें इस चीज़ से जानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जिस मकसद से इस देश को आज़ादी दिलाई थी भाई, जिस मकसद से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थी, वो मकसद अभी बहुत अधूरी है। आज़ादी अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।